आज घर लौटने में कितनी देर हो गई है। बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। इनके बापू भी घर पर नहीं है। जल्दी जल्दी मैगी के पैकेट खरीद कर घर चली जाती हूँ। सुबह बच्चों को बोल कर आई थी कि आज मैं उनको मैगी बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा हुआ आज महीने की पगार मिल गई। थोड़ा राशन भी खरीद लूंगी, थोड़ी सब्जियां और साथ में मैगी के पैकेट। बच्चे बहुत खुश होंगे। ए भैया, ओ भैया, छोड़ मेरा बटुआ। अरे पकड़ो, कोई पकड़ो। अरे मेरी मेहनत की कमाई वो चोर ले जा रहा है। कोई मदद करो, कोई मदद करो। मेरे पैसे, मेरे पैसे। कोई फायदा नहीं बहन, वो चोर मोटरसाइकिल पर था, भाग गया। कोई उन्हें नहीं पकड़ सकता। दिन दहाड़े हो या शाम का समय, ये चोर कहीं भी आंखें टिकाए रहते हैं। जहां औरत को अकेले सड़क पर देखा नहीं कि लूट लेते हैं। आज तुम्हारी किस्मत खराब थी। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं अकेली जा रही थी, मेरे हाथ में जरूरत के पैसे थे, ऐसे ही छीन कर ले गए थे। मेरी तो मेहनत की पूरी कमाई चली गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन्हीं पैसों का तो पूरे महीने इंतजार रहता है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो बच्चों को कुछ खाने का दे सकूं। क्या सोचा था और क्या हो गया। सुबह ही तो मैं बच्चों से वादा करके आई थी। माँ, आप शाम को आते हुए मैगी लेकर आओगे ना? मुझे मैगी खानी है। मेरा मैगी खाने का बहुत मन है। हाँ माँ, मेरा भी मैगी खाने का बहुत मन है। आप शाम को जरूर लेकर आना। आप कितने दिनों से कह रही हो पर लाती ही नहीं हो। आज मैं जरूर लेकर आऊंगी। आज काम पर से पैसे मिलने हैं ना? सच्ची माँ? फिर तो मैं 5 पैकेट मैगी खाऊंगी। 5 पैकेट? एक तो तेरे से खाया नहीं जाएगा, 5 खाऊंगी। मैं तो तुझे एक ही पैकेट दूंगा, सारे मैं खाऊंगा। माँ, आप जब लाओगे ना तो मुझे देना, नहीं तो ये सारी मैगी अकेला खा जाएगा। अरे अरे, लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर दूंगी। चलो अब मैं काम पर जाती हूँ। सुबह की बात सुनकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। सुनीता गरीब औरत थी जो कि अपने पति और 2 बच्चों के साथ टूटे फूटे घर पर रहती थी। सुनीता का पति बबन मजदूरी करता था और सुनीता गांव के सेठों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती थी। गांव में काम मिल नहीं रहा था, इसलिए बबन पास के गांव में मजदूरी के लिए गया था और अभी तक लौटा नहीं था। एक तरफ सुनीता को उसकी भी चिंता थी और दूसरी तरफ उसके पैसे भी चोरी हो गए थे। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अनीता रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं पर एक साधु महाराज विश्राम के लिए बैठे हुए थे। सुनीता को रोते हुए देखा तो उन्होंने उसे रोने का कारण पूछा। सुनीता ने अपनी सारी दुख भरी कहानी बाबा जी को सुनाई। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ बीज दे रहा हूँ। इन्हें अपने घर के आंगन में बो देना। ये जादुई बीज हैं। इन्हें बोते समय तुम बस उस चीज की इच्छा करना जो तुम्हें चाहिए। ये बीज अपने आप उसी चीज को उगा देंगे जो तुम्हारे मन में होगा और उसी चीज की खेती हो जाएगी। बाबा, मुझे तो बस बच्चों के लिए मैगी ले जाने की इच्छा थी। क्या ये बीज जादू से मैगी की खेती कर पाएंगे? हाँ बेटी, जरूर। तुम इन्हें बोते समय बस यही इच्छा रखना, तुम्हारे आंगन में जादुई मैगी की खेती हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। सुनीता खुशी खुशी घर आ जाती है। अपने घर के आंगन में वो बीज बो देती है जो कि उसे साधु बाबा ने दिए थे। माँ, अब हम खूब सारी मैगी खाएंगे जब यहाँ पर मैगी की खेती होगी। हाँ बच्चों, अब हम खूब सारी मैगी खाएंगे। बस हमें कल सुबह का इंतजार है। अगले दिन सुनीता के दोनों बच्चे जल्दी जल्दी उठ गए क्योंकि उन्हें तो मैगी का इंतजार था। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों खुशी से उछल पड़े जब उन्होंने देखा कि उनके आंगन में खूब सारी मैगी की पैदावार है। पौधों पर मैगी की फसल लहलहा रही थी। बच्चे खुशी से सुनीता को आवाज लगाते हैं। माँ देखो, हमारे आंगन में मैगी उगाई है, बहुत सारी मैगी। हाँ, ये तो सचमुच जादू है। ये तो बहुत सारी मैगी। अनीता के आंगन में मैगी के पौधों को देखकर आसपास के बच्चे भी वहां आ जाते हैं। सुनीता उन बच्चों को मैगी बांट देती है। ये लो बच्चों, तुम भी लो। तुम भी अपने घर जाकर मैगी खाना। मेरे पास बहुत सारी मैगी। अनीता जब गांव के बच्चों को मैगी बांटती है तो गांव के कुछ दुकानदारों को ये बात खटकती है क्योंकि वे तो अपनी दुकान पर मैगी बेचते थे, पर जब बच्चों को मुफ्त में मैगी मिलने लगी तो उन्होंने दुकान में जाकर खरीदना बंद कर दिया। ये बात कुछ दुकानदारों को पसंद नहीं आई तो उन्होंने मिलकर कुछ योजना बनाई। सरजू भाई, हमें कुछ करना होगा। ये अनीता और उसका पति तो मैगी का बड़ा व्यापार खोलेंगे, फिर हमारी कमाई नहीं होगी। बच्चे तो हमारी दुकान से ही मैगी खरीद कर खाते हैं। अब बच्चों की पसंद की चीज मैगी अगर ये मुफ्त में बांटने लगे तो हमारी कमाई कैसे होगी भैया?
कुछ सोचो, जल्दी सोचो। मेरे पास एक उपाय है। हम सब मिलकर जो है इसकी सारी फसल को बर्बाद कर देंगे, जला देंगे बस। उसके बाद इसके आंगन में कोई मैगी नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, आज रात ही इस काम को अंजाम दे देते हैं। सभी दुकानदार मिलकर सुनीता के घर और मैगी की खेती को आग लगाने की योजना बनाते हैं। उसी रात बबन भी वापस आ चुका था। उसे जब खेती की बात पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होता है। अनीता, मैं सोच रहा था कि हम मैगी का व्यापार शुरू करें। हम गरीब बच्चों को तो बांटेंगे ही, साथ ही इस मैगी को शहर में बेचकर हम कमाई भी कर सकते हैं, ताकि हम गांव में उन पैसों से अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और गरीबों के रहने के लिए घर बनवा सकें, ताकि इस गांव की गरीबी दूर हो जाए। हाँ, ये तुम बहुत सही कह रहे हो। हम गांव में स्कूल भी बनवाएंगे, ताकि हमारे बच्चों के साथ साथ गांव के सभी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर खूब बड़े आदमी बने, खूब अच्छी नौकरी लगे। हमें बहुत कुछ कर। बमन और सुनीता आने वाली भविष्य की योजना के बारे में बात करते हैं। आधी रात जब सब गहरी नींद में थे, तभी वहाँ दुकानदार आग लगाने के लिए पहुँचते हैं। पर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि कोई मैगी की खेती ही नहीं थी। केवल जमीन थी, वो भी खाली। मैगी के पौधे गायब थे। यहाँ तो कोई मैगी नहीं उग रही। हम आग किसे लगाएंगे, खाली जमीन को? तभी वो साधु बाबा आ जाते हैं। बेईमान और ईर्ष्यालु लोगों को ये फसल दिखाई नहीं देगी। ये उन्हीं को दिखाई देती है जो दयालु और ईमानदार होते हैं। यहाँ खड़े रहकर बेवजह अपना समय खराब मत करो। अपने घरों को लौट जाओ। कभी भी दूसरे के काम में दखल अंदाजी मत करो। यही समझदारी है। इसलिए तुम भी अपना कार्य करो, वरना बहुत पछताओगे और यहाँ खाली हाथ मलते रह जाओगे। कुछ हाथ नहीं आएगा। एक बात याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए सदैव अच्छे काम करो। साधु बाबा की बात सुनकर सुनीता और बबन भी आ जाते हैं। वो उन दुकानदारों को देख चुके थे। दुकानदार शर्मिंदा होकर वापस लौट जाते हैं। साधु बाबा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साधु बाबा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ईश्वर ने किया है। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, जो तुम्हें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। सुनीता और बबन साधु बाबा की खूब सेवा करते हैं। साधु बाबा सुनीता के परिवार को आशीर्वाद देकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। सुनीता और बबन ने जो योजना बनाई थी, उसे उन्होंने जादुई मैगी के व्यापार को शुरू करके पूरा किया।